रिसेंटली इंडिया में बोर्नवीटा को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है, जहां पे एक न्यूट्रिशनिस्ट ने ऑनलाइन में क्लेम किया है कि बोर्नवीटा बच्चों के लिए खतरनाक है। इसके बाद बोर्नवीटा कंपनी ने उस इन्फ्लुएंसर को एक लीगल नोटिस भेजा, ये कह के कि आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर एक न्यूज चैनल में वो आने लगा। तो फिर क्या सच में वो हेल्थ इन्फ्लुएंसर गलत है? आज की वीडियो में बहुत ही इजी वे में मैं पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपको बता दूंगी इस मैटर में कौन सही है और कौन गलत है। हाय, मैं हूं डॉक्टर सुप्रीति एंड मेरा पीएचडी ह्यूमन हेल्थ रिस्क के ऊपर है। मैंने टॉक्सिक सब्सटेंस के ऊपर काम किया है। देखिए, मुझे वो एक्चुअल वीडियो मिला नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन से हटा दिया गया है, बट जितना मुझे न्यूज से पता चला है वो इन्फ्लुएंसर 4 कंसर्निंग पॉइंट्स रेज किया था। वो क्या क्या है? फर्स्ट है हाई एडेड शुगर, सेकेंड है कोकोआ सॉलिड्स, थर्ड है कैरामल एंड फोर्थ है एडेड आर्टिफिशियल कलर्स। देखिए, फर्स्ट है एडेड शुगर। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा बच्चों के डेली कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए। देखिए, एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बच्चों का कितना डेली कैलोरी इंटेक होना चाहिए उसका रिकमेंडेड लिस्ट पब्लिश किया है, जो अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कंट्रोवर्सी बच्चों के मॉल्टेड ड्रिंक्स के ऊपर है, तो इसके वजह से मैंने एज ग्रुप कंसीडर किया है 7 to 9 इयर्स और डेली कैलोरीज इनटेक बच्चों का 1900 कंसीडर किया है। देखिए, एज पर WHO रूल्स एक बच्चा शुगर खा सकते हैं उसके दिन के टोटल कैलोरी का 10% मैक्सिमम, और आइडियली होना चाहिए 5% या फिर लेस देन 5%। तो उस हिसाब से 7 से 9 साल के बच्चों को मैक्सिमम 190 कैलोरीज पर डे और आइडियली 95 कैलोरीज पर डे शुगर खाना अलाउ है। ठीक, इससे कम है तो और भी बढ़िया, अगर ना खाए तो बेस्ट। देखिए, अब इसको मैं स्पून में कन्वर्ट किया है, तो मैक्सिमम 12 स्पून्स, ओके, और आइडियली 6 स्पून्स 7 से 9 साल के बच्चे खा सकते हैं। अब देखते हैं बोर्नवीटा में कितना शुगर है। इंग्रेडिएंट सेक्शन में लिखा है कि टोटल शुगर 73.1 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, मतलब 100 ग्राम्स बोर्नवीटा में 73.1 ग्राम्स शुगर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐड 2 हिप्ड टीस्पून, मतलब 20 ग्राम्स बोर्नवीटा में कितना शुगर है? 14.62 ग्राम टोटल शुगर। मतलब बच्चे एक सर्विंग में 4 टीस्पून्स शुगर खा रहे हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बोर्नवीटा ने बताया है कि 2 सर्व्स डेली, मतलब दिन में 2 बार खाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूंगी तो 8 स्पून्स पर डे शुगर बच्चों में जा रहा है। और मैंने आपको आइडियली कितना बताया था? 6 स्पून या फिर 6 स्पून से कम। अगर उस हिसाब से देखूंगी, बच्चे अगर 2 बार बोर्नवीटा पी रहे हैं दिन में, तो आइडियल शुगर से तो ज्यादा शुगर बच्चों के शरीर में जा रहा है, जो गलत बात है। अब मैंने एनालिसिस किया है कि बच्चों को क्या लॉन्ग टर्म में बोर्नवीटा खाने से शुगर से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, हेल्थ रिस्क असेसर एक टर्म यूज करते हैं, हैजर्ड क्वोशिएंट या फिर HQ। इसका वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है मतलब वो हेल्थ के लिए अनसेफ है, अगर वो 1 से कम है मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ है। तो जब मैंने बोर्नवीटा में शुगर का हेल्थ रिस्क असेसमेंट किया तो मैंने पाया ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका HQ का वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा आया है। चिल्ड्रंस आर एट वेरी वेरी हाई रिस्क फ्रॉम शुगर इन बोर्नवीटा। ठीक है, तो शुगर के मामले में वो न्यूट्रिशनिस्ट सही था। अब देखिए, हम इंडियंस ना ऑनलाइन में किसी के भी बातों में आ जाते। अगर हम लोग थोड़ा सा खुद का रिसर्च करते तो पता चल जाता
कि 2017 में ही कंज्यूमर अफेयर्स ने मॉल्टेड ड्रिंक्स के ऊपर जो कंपैरेटिव टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश किया था, वहां पे साफ साफ लिखा था कि शुगर वाज फाउंड हाईएस्ट इन बोर्नवीटा। देखिए, गवर्नमेंट हर साल या फिर 2-3 सालों में कोई भी प्रोडक्ट्स का ना कंपैरेटिव टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो ऑनलाइन में कंज्यूमर्स के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहता है, बट हम कंज्यूमर्स तो वो देखते ही नहीं है। एनीवेज, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो आप कंज्यूमर अफेयर्स के वेबसाइट में जाके जरूर चेक कीजिए। अब देखते हैं बोर्नवीटा में कोकोआ सॉलिड्स कितना है। बोर्नवीटा में कोकोआ सॉलिड्स है 2.6%। बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा है और उनमें से मुझे पता चला है कि कोकोआ सॉलिड्स में कोकोआ फ्लेवोनोल्स जो रहता है वो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट वो भी स्मॉल अमाउंट में। स्टडी सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स का कॉग्निटिव फंक्शन, आर्टेरियल स्टिफनेस एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये कोकोआ फ्लेवोनोल्स। बट द मेन कंसर्निंग थिंग इन कोकोआ सॉलिड इज कैफीन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का कहना है कि कोकोआ सॉलिड्स में कैफीन का कंटेंट कोकोआ सॉलिड्स के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोकोआ सॉलिड्स का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, कैफीन का कंटेंट उतना ज्यादा होगा। इसीलिए कोकोआ सॉलिड्स मॉडरेट लेवल पे खाना चाहिए। अगर बच्चों को कोकोआ सॉलिड्स ज़्यादा देना है तो डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। इन दैट केस, अगर मैं बोर्नवीटा में देखूंगी तो कोकोआ सॉलिड्स का कंटेंट 2.6% है, तो बहुत ही कम है। अब देखते हैं कैफीन रिकमेंडेड लेवल से कम है या नहीं। एज आई सेड बिफोर कि बोर्नवीटा में कोकोआ सॉलिड का परसेंटेज 2.6% है। हिसाब से मैंने पाया है कि 1 सर्विंग में 0.52 ग्राम कोकोआ सॉलिड्स पर डे बच्चों में जा रहा है, और अगर 2 बार पी रहा है तो 1.04 ग्राम कोकोआ सॉलिड्स बच्चों में जा रहा है। अब कोकोआ सॉलिड में कैफीन का कंटेंट 0.2% होता है, मतलब 2 बार बोर्नवीटा पीने से 2.08 मिलीग्राम्स पर डे कैफीन बच्चों में जा रहा है। तो अब देखते हैं ये रिकमेंडेड लेवल से कम है या ज्यादा है। 2006 में हेल्थ कनाडा एक कैफीन का रिकमेंडेड इनटेक लिमिट सजेस्ट किया है, जो कि 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 45 to 85 मिलीग्राम्स पर डे। उस हिसाब से देख सकते हैं कि बोर्नवीटा पीने से 2.0 मिलीग्राम पर डे कैफीन जा रहा है बच्चों में, और रिकमेंडेड है 45 to 85 मिलीग्राम पर डे, जिससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बोर्नवीटा पीने से कैफीन रिकमेंडेड लिमिट से बहुत ही कम जा रहा है। तो इस हिसाब से तो कोकोआ सॉलिड्स पीना बच्चों के लिए सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने इसके ऊपर भी रिस्क असेसमेंट किया है, तो पाया है कि हैजर्ड क्वेश्चंस का वैल्यू 0.5 है, जो कि 1 से कम। तो कैफीन के मामले में इन्फ्लुएंसर ने जो क्लेम किया था कि कोकोआ सॉलिड्स में कैफीन है, उस वजह से बच्चों के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आप लोगों को 2 प्रूफ दिखाया। फर्स्ट है बोर्नवीटा में कैफीन का कंटेंट रिकमेंडेड लेवल से कम है, और सेकंड है मैंने जब हेल्थ असेसमेंट किया है तो उसमें भी मैंने बोर्नवीटा को सेफ पाया है। मतलब मैं अभी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि बोर्नवीटा पीने से कैफीन का इनटेक बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अगर कोई बोर्नवीटा का इंस्ट्रक्शन पढ़ के बच्चों को बोर्नवीटा पिला रहा है तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इस मैटर में बोर्नवीटा इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेमल। देखिए, कैरेमल होता क्या है, जब शुगर को बहुत गर्म किया जाता है ना, ये बर्न होके ब्राउन कलर का हो जाता है, इसको कैरेमल बोलते हैं। अब देखिए, बोर्नवीटा के इंग्रेडिएंट सेक्शन में कैरेमल 150C लिखा हुआ है। ये 150C होता क्या है? 150 है इसका क्लास और C है इसका स्पेसिफिक कलर। अब देखिए, कैरेमल 150C जनरली सेफ होता है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। US FDA एंड यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कैरेमल 150C को सेफ फूड कलरेंट कहा है, मतलब इसको हम खाने में ऐड कर सकते हैं। बट आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि जॉइंट FAO एंड WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जहां पे मेंशन किया गया है कि कैरेमल 150C क्लास 3 टाइप के कलर एडिटिव है। इसमें ना एक
कैंसर होने वाले केमिकल मिला है, जिसको हम 4-MEI या फिर 4-methylamidazole बोलते हैं। तो इसी के वजह से FDA ने एंड FSSAI ने गाइडलाइंस दिया है हर एक कंपनी को कि आप लोगों को अगर कैरामल 150C ऐड करना है तो उसमें ये जो 4-MEI है इसका कॉन्सेंट्रेशन 200 ppm से कम होना चाहिए। तो अगर बोर्नवीटा या फिर कोई भी कंपनी कैरामल 150C ऐड कर रहा है उसके प्रोडक्ट्स में, तो उसको डेफिनेटली ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उसमें 4-MEI का कॉन्सेंट्रेशन बिलो 200 ppm होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट सेक्शन में कैरामल का क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना क्वांटिटी में कैरामल या फिर 4-MEI इसमें है। तो आई होप के कंपनी इज फॉलोइंग द FSSAI गाइडलाइंस। बट ये सिर्फ बोर्नवीटा का मैटर नहीं है, आप कोई भी कंपनी का देख लीजिए, कोई भी चोको हॉर्लिक्स में भी कैरामल 150C है, कॉम्प्लान में देखेंगे तो कॉम्प्लान में भी कैरामल 150C है, अमूल प्रो में तो कैरामल 150C एंड कोकोआ सॉलिड्स दोनों ही है, बूस्ट में भी नेचुरल कलर INS 150C विच इज नथिंग बट ए कैरामल 150C वो प्रेजेंट है। तो आप क्या कहेंगे, क्या सिर्फ बोर्नवीटा में कैरामल है? नहीं, ऑलमोस्ट हर एक मॉल्टेड ड्रिंक्स में कैरामल 150C है। तो इस मैटर में बोर्नवीटा पूछ सकते हैं उस इन्फ्लुएंसर को कि व्हाई ओनली मी? यू कैन आस्क दिस सेम क्वेश्चन टू अदर मॉल्टेड ब्रांड्स ऑल्सो, राइट? अब देखते हैं एडेड आर्टिफिशियल कलर्स। अब देखते हैं ये सब सच में हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे फूड कलर क्या क्या एडेड है, तो आर्टिफिशियल वेनिला एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। सो ये जो आर्टिफिशियल वेनिला है ये तो US FDA एंड यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दिया है कि कितना अमाउंट में ये आर्टिफिशियल वेनिला या फिर अदर कलरिंग सब्सटेंस आप मॉल्टेड ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं, उसका गाइडलाइंस है। एज पर FSSAI रेगुलेशन मॉल्टेड ड्रिंक्स में 100 मिलीग्राम पर kg से कम सिंथेटिक फूड कलर ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं है, तो मतलब एज पर अगर US FDA का और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का या फिर FSSAI का गाइडलाइंस देखूंगी तो उस हिसाब से तो गाइडलाइंस बोर्नवीटा ने फॉलो किया है। तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें कैंसर होने वाले, बहुत बड़ा डिजीज होने वाला कोई सब्सटेंस है या नहीं, यहाँ से पता नहीं चल रहा। इसीलिए बोर्नवीटा ने इन्फ्लुएंसर के ऊपर केस किया है, मतलब लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि वो जो ब्लेम कर रहा है कंपनी के ऊपर उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। जस्ट बोलने से नहीं होगा, जो इंग्रेडिएंट है वो उससे कैंसर होगा या फिर कुछ अलग बीमारी होगा, उससे कुछ नहीं होता है। इंग्रेडिएंट अगर रिकमेंडेड लिमिट के अंदर है और कंपनी अगर हमारे जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज है उसका गाइडलाइंस फॉलो करके इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते बाय सीइंग द इंग्रेडिएंट्स। एंड आई थिंक कंपनी शुड आल्सो मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन इंग्रेडिएंट सेक्शन, बिकॉज धीरे धीरे कंज्यूमर्स जागरूक हो रहे हैं, अपने हेल्थ के बारे में कंसर्न हो रहे हैं। तो अगर ब्रांड्स इंग्रेडिएंट सेक्शन में इसका क्वांटिटी मेंशन कर दे तो कंज्यूमर भी खुश और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो भी खुश। अब फाइनली कंक्लूजन में आते हैं। देखिए, अगर मैं शुगर के बारे में बात करूं तो यस ऑफ कोर्स बच्चों को शुगर से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बोर्नवीटा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अगर बोर्नवीटा पी रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन अदर 3 concerning points like cocoa solids and then caramel and added artificial colors, in these 3 points I have proven that बोर्नवीटा is safe. I think यहाँ पे बोर्नवीटा का rights बनता है to send a legal notice to that influencer, because you can't just blame any company or anyone just seeing the ingredients
that they can be cause of any major disease. You have to prove that fact. शुगर के मैटर में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तीनों में नो, आई डोंट थिंक सो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबके पास पहुंचे. So thanks for watching. Bye bye.